नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या आप नुपुर शर्मा को गुनाहगार मानते हैं? क्या आप नुपुर शर्मा को हेट स्पीच के मामले में अपराधी समझते हैं? क्या आप नुपुर शर्मा को हिंदुत्व का पैरोकार मानते हैं और मुसलमानों का द्रोही मानते हैं, मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं? जी नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने वही कुछ कहा है जो संघ और बीजेपी की विचारधारा है। नुपुर शर्मा एक माध्यम है, नुपुर शर्मा एक आवाज है, नुपुर शर्मा एक मोहरा है भारतीय जनता पार्टी की। नुपुर शर्मा को प्रवक्ता तो थी ही, एक मोहरा थी जिनके माध्यम से यह कहलवाया गया मुसलमानों के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, मोहम्मद साहब के खिलाफ। तो सारा दोष नुपुर को देना ही गलत नहीं होगा। नुपुर ने तो सिर्फ आइडियोलॉजी को व्यक्त किया है संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ नहीं है। मानवता और इंसानियत से संघ और बीजेपी का कोई नाता नहीं। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के माध्यम से केंद्र सरकार को लताड़ा है, आरएसएस को लताड़ा है, हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों को लताड़ा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अत्याचार को जिस तरह से हम लोग कोसते थे, मुसलमान कोसते थे, इस देश की सताई हुई जनसंख्या कोसती थी, आज उसी भाषा में, उसी रूप में नुपुर शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कोसा है और उसी शब्दावली का प्रयोग किया है जिस शब्दावली का हम लोग प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के मामले में सैकड़ों, पूरे देश भर में सैकड़ों एफआईआर हो गई है, मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जबकि दूसरे मामलों में एफआईआर होने के तुरंत बाद, कुछ घंटों के बाद ही गिरफ्तारी हो जाती है और अभी हाल ताज में ऐसी गिरफ्तारियां हुई भी हैं। मोहम्मद जुबैर को देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ को देखिए, इधर एफआईआर उधर गिरफ्तारी। और नुपुर शर्मा ने 27 मई को टीवी चैनल पर जो जहर उगला था, उसके लिए आज 1 जुलाई तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की पुलिस आई, लौट गई, महाराष्ट्र की पुलिस आई, लौट गई, बंगाल की पुलिस आई, लौट गई, पंजाब की पुलिस आई, लौट गई। किसी ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं दिखाई, हिम्मत नहीं दिखाई। और नुपुर शर्मा को कहां कैद कर दिया गया, कहां छुपा लिया गया है, कुछ नहीं पता। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था 27 मई को टीवी चैनल पर, टाइम्स नाउ पर, उसके बाद उसी बयान को दूसरे चैनलों पर दूसरे प्रवक्ताओं ने दोहराया है, कई बार बोला है, और सोशल मीडिया पर तो उसके बयान को लेकर के समर्थन मिल रहा, उसको बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। खास करके आरएसएस और भाजपा के लोगों ने नुपुर शर्मा को समर्थन दिया और कहा बाबा साहब नहीं बल्कि पैगंबर के खिलाफ जिस तरह से नुपुर शर्मा ने जहर उगला था, उसी तरह से सोशल मीडिया पहले भी उगल रहा था और आज भी जहर उगल रहा। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो साथियों, जिस तरह से उदयपुर में कन्हैया लाल दर्जी की हत्या हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए ऐसी नृशंस हत्या। नृशंस हत्या क्या, किसी भी तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। और उसकी हत्या के बाद जिस तरह से पूरे देश में हिंदुओं ने, पूरे देश में आंदोलन की स्थिति खड़ा कर दी और राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्या उसी तरह का आंदोलन
अगर कोई मुस्लिम मारा जाता तो उसके नाम पर होता। आज तक मॉब लिंचिंग में जितने मुस्लिम मारे गए हैं, जिनसे जय श्री राम बुलवाने का गुनाह किया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है, किसी एक मसले पर एफआईआर हुई है, किसी एक मसले पर मृत्युदंड की सजा मिली है, किसी एक मसले पर आजीवन कारावास मिला है? नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई, और ऐसी हत्या कोई पहली बार नहीं हुई, बहुत बार हुई है। और जब जब मॉब लिंचिंग होती है, जब जब गोकशी को लेकर के झूठे आरोप लगा करके मुसलमानों को काटा जाता है, मारा जाता है, इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है, तो क्या उस पर कभी कार्रवाई हुई है? और होगी? नहीं हो, क्योंकि यह मोदी राज है, और मोदी राज का मतलब होता है आरएसएस का राज, और आरएसएस का राज का मतलब होता है अराजकता का राज। तो ये अराजकता का राज है। और जिस तरह से अमृतकाल महोत्सव, आजादी का महोत्सव जो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल महोत्सव के दौरान ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के बयान पैगंबर के खिलाफ दिए जा रहे हैं। और इस तरह के बयान न सिर्फ पैगंबर के खिलाफ, बल्कि मुसलमानों के साथ, उनके पुरावशेषों के साथ, उनके पूजा स्थलों के साथ, और खुद उनके ही अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है हिंदू शक्तियों से। आपने देखा होगा कि हरिद्वार धर्म संसद में क्या हुआ था, किस तरह से मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निशाना साधा है और नुपुर शर्मा को लेकर के वक्तव्य दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल, चरित्र और चेहरे में कोई परिवर्तन आएगा? दरअसल नुपुर शर्मा की तरफ से, नुपुर शर्मा के वकील ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि देश भर में तमाम मुकदमे नुपुर शर्मा के खिलाफ चल रहे हैं, और वे सारे मुकदमे को इकट्ठा करके दिल्ली कर दिया जाए और यही वहीं पर उसकी सुनवाई। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को पहली नज़र में तो ये लगा कि ये बातें तो लोअर कोर्ट में भी हो सकती थी, या हाई कोर्ट में हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती, आने की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट छोटे लगने लगे हैं नुपुर शर्मा को, जो सबसे बड़ी कोर्ट का मजिस्ट्रेट होगा उसी की बात को मानेंगी। तो इस तरह से कन्हैया दर्जी की हत्या हुई, और कन्हैया दर्जी की हत्या के पहले कानपुर में कितनी हत्याएं हुई हैं, कानपुर में कितना बड़ा दंगा हुआ है, कानपुर में कितनी बड़ी आगजनी हुई है, कितनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में दंगा का माहौल बना है। पूरे देश में भी नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज में, यहां तक कि अमेरिका और रूस तक में इसकी भनक गई है, और दहल गया है पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व नुपुर शर्मा के बयान से। और उस नुपुर शर्मा को, जो इतना बड़ा गुनाह को अंजाम देती है, आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तीस्ता सीतलवाड़, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मोहम्मद जुबैर, जो कि झूठी खबरों की पड़ताल करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन नुपुर शर्मा इतना बड़ा गुनाह करने के बाद अभी भी सुरक्षित है और उसे छिपा लिया गया है। हम तो प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहेंगे। वो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने अनुराग ठाकुर को उसके बयान के बाद गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसके इस बयान के बाद 2 साल पहले आपने उसे जेल भेजने के बजाय मिनिस्ट्री में ले लिया और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो आप नुपुर शर्मा को कैबिनेट मिनिस्टर कब बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इसने भी तो गुनाह किया है, और जितने गुनाहगार होते हैं, अपराधी होते हैं, वही आपके कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं। तो नुपुर शर्मा को कब बना रहे हैं? गृह मंत्री बनाएंगे, राज्य मंत्री बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, या उप प्रधानमंत्री बनाएंगे?
इन्होंने जो कुछ किया है मुसलमान खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, उसके लिए इन्हें पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। और उप प्रधानमंत्री कोई है भी नहीं तो उप प्रधानमंत्री बना दीजिए, बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा आपको और आपके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में मदद मिलेगी। सारे हिंदू एक हो जाएंगे, आपको वोट दे देंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो जरूर इस पर अमल करें, उनके फायदे के लिए मैं कह रहा हूं। तो जिस तरह से नुपुर शर्मा का समर्थन बीजेपी ने किया है, अभी भी बीजेपी समर्थन कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अगर चैनलों में पैनल में बैठते हैं तो अभी भी नुपुर शर्मा का पक्ष ले रहे हैं। आरएसएस के लोग अभी भी नुपुर शर्मा का पक्ष ले रहे हैं और उसका बचाव करते हैं। और नुपुर शर्मा पर कोई सवाल पूछा जाता है तो मुसलमानों के खिलाफ सवाल उठाते हैं। नुपुर शर्मा पर जवाब देने के बजाय मुसलमानों के अत्याचार पर प्रश्न उठाने लगते हैं। तो ये हालत है आज हमारे देश का अमृत काल में। और अमृत काल में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ सार्वजनिक संपत्तियों के नाम पर मुसलमानों के घर को तबाह किया जा रहा है। कब्जा कर लिए हैं मुसलमान पूरे देश में, पूरी सड़कों पर, पूरे सार्वजनिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिए हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। मुसलमानों को नरसंहार करने की बात कही जा रही है। CAA NRC ला करके उन्हें देश से बाहर खदेड़ने की साजिश रची जा चुकी है। तो इस तरह से ये सब कुछ, सारी गतिविधियां पूरा देश देख रहा है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के गुनाहों को पर आवाज उठाने लगा है और अपनी तीखा टिप्पणी करने लगा। क्या और सुप्रीम कोर्ट की आवाज, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है नुपुर शर्मा के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को लताड़ लगाई है, तो क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे में कोई परिवर्तन होगा? हमें तो नहीं लगता। आया राम गया राम की तरह यह मामला भी कुछ समय में निकल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वैसा ही बना रहेगा कि जैसा पहले था। इसी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके बलात्कार करना चाहिए। ऐसे नेता आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो जितना ही बड़ा बयान मुस्लिम के खिलाफ दे देता है, उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है, वो अनुराग ठाकुर हो या और दूसरे मिनिस्टर हो। आरएसएस के लोग जितने भी निकल करके आते हैं, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, मुसलमानों का कत्लेआम करके, मुसलमानों को अपमानित करके, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके, अगर कोई अपराधी सजा भोग करके आता है तो उसको माला पहनाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, इनके मंत्री तक जाकर के उसे सम्मानित करते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा, जिसे कि एक भेड़िए की खाल से छिपा रखा है इसने। से भेड़िए की खाल के ऊपर शेर की खाल ओढ़ लिया है और अपने असली चरित्र को छिपा रखा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुप्रीम फैसला सुनाया है और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की है कि सुरक्षा के लिए खतरा तो खुद नुपुर शर्मा हो गई है। और उसने ही, नुपुर शर्मा ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा है कि हमें तमाम धमकियां मिल रही हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरा तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम ही खतरा पूरे देश के लिए बन चुकी हो। तो सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी और इस तरह से घुमा करके आरएसएस पर प्रहार, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना नहीं किया। आरएसएस के लोगों ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहा। बीजेपी के लोगों ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहा। हाँ, विदेशी दूतावास में, वहां के दूतावास के राजदूत ने जरूर बोला कि वो फ्रिंज एलिमेंट है और उसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी लाइन से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त भी नहीं किया जाता। तो इस तरह से
जो घमासान 27 मई से छिड़ा हुआ है, आज 1 जुलाई तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब जब बीजेपी के अत्याचारों की, जुल्म की बात होगी, तब तब नूपुर शर्मा का नाम आगे रहेगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी बात रखी है और नूपुर शर्मा को लेकर के बीजेपी को और आरएसएस को लताड़ा है, इस बात की ठसक, इस बात की बहस बहुत दूर तक जाएगी और बुद्धिजीवी वर्ग में ही नहीं, पत्रकार वर्ग में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मानवता की रक्षा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम संगठन इसकी चर्चा करेंगे और चर्चाएं हो रही हैं। देश विदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भद पिटेगी और पिट रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे फैला करके, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकरण करके चुनाव जीतने के लिए मुहिम छेड़ रखी थी, उसी का परिणाम है नूपुर शर्मा, उसी का परिणाम है कानपुर का दंगा, उसी का परिणाम है जहांगीरपुरी का दंगा, उसी का परिणाम है उदयपुर में गला काट करके, गला रेत करके हत्या। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी वारदातें होने पर इन चीजों का खंडन करते और दोषियों को निष्पक्ष सजा दिलाने का काम करते, वो चाहे हिंदू दोषी हो चाहे मुस्लिम दोषी हो, कानून के सामने सब एक हैं और सबको एक समान सजा मिलनी चाहिए उनके गुनाहों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के निगाह में तो जो अपराध का एफआईआर कराने जाता है, उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जो जाता है, उसके खिलाफ तो दर्ज होता ही नहीं है, बल्कि एफआईआर करने वाले के खिलाफ ही कर देता। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का हिटलर शाही रूप। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा। यह है भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कट्टरता का, नफरत का, सांप्रदायिकता का जुनून। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बचाव की मुद्रा में खड़ी हुई है और जिस तरह से एक के बाद एक अपने गुनाह करती जा रही है और उन गुनाहों को छिपाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट भी अवगत है और हम आप लोग तो आए दिन आवाज उठाते ही रहते। गोदी मीडिया कभी नहीं आवाज उठा सकता है, कभी नहीं सवाल पूछ सकता है। नूपुर शर्मा से आज तक नहीं सवाल पूछा, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गलत निर्णय होते हैं, इसके खिलाफ भी कभी नहीं सवाल उठाया गया। किसान कानून क्यों बनाया गया, इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। CAA NRC का कानून क्यों बनाया गया, इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अगर सवाल उठाने वाला है कोई, तो इसके खिलाफ ED, IT और दुनिया भर की एजेंसियां छोड़ दी जाती हैं, जिससे कि उसका मनोबल डाउन हो जाता है और दूसरों के लिए सबक जाता है कि वो भारत सरकार से के खिलाफ आवाज न उठाए। चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका वही हश्र होगा जो मोहम्मद जुबैर का हुआ है, जो तीस्ता सीतलवाड़ का हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि सैकड़ों इस तरह के सीतलवाड़ और इस तरह के मोहम्मद जुबैर आज की जेलों में बंद रखे गए हैं। भीमा कोरेगांव के अपराधी जिन्हें बनाया गया है, वे निरपराध हैं, उन्हें भी जेल में ठूसा गया है और इनकी संख्या 60 से अधिक है। 2 की मौतें भी हो गई हैं, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई। केस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और भीमा कोरेगांव के योद्धा जेल में सड़ रहे हैं, जेल में उनकी मौतें हो रही हैं, जेल में बुरी हालत में जी रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के साथ, दलितों के साथ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ करके सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही थी,
कर रही है, और अगर इस पर लगाम नहीं लगाएगी तो इसके बुरे परिणाम भी इसको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? आपको अच्छी तरह से पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए CAA, NRC लाएंगे, बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाएंगे, इस देश के मुसलमानों को बाहर देश भेज देंगे, बाहर देश नहीं भेजेंगे तो डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। डिटेंशन कैंप में उनकी क्या हालत होगी, किस तरह से घुट घुट करके मौत होगी, इसे देख लिया है। असम में डिटेंशन कैंप में कितने लोग मरे हैं घुट घुट कर। और अगर डिटेंशन कैंप में नहीं भेजा जाएगा तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। क्या कर लोगे? सत्ता में हम बैठे हैं, हमारी ताकत है, हमारे आगे किसी का नहीं चल सकता है, वो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही क्यों ना। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कुटिल नीति है वो न सिर्फ विपक्ष को समाप्त कर रही है, बल्कि इस देश के मतदाताओं को, इस देश के नागरिकों को और इस देश के अल्पसंख्यकों को भी खत्म कर रही है। और खत्म करने के लिए, नरसंहार करने के लिए आवाज उठाती है, और उस आवाज को दबाने के लिए और उस आवाज को मिटाने के लिए और दोषियों को दंड देने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। इससे क्या समझा जाए? इससे यही समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो पीड़ा है जो पीड़ा हमें है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि दूसरे किसी आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, FIR होने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस महिला नूपुर शर्मा को 27 मई से लेकर के 1 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि इसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है और इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बहुत बड़े गुनाह का 302 से भी बड़ा कानून होना चाहिए इसको सजा देने के लिए, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बचाव की मुद्रा में है, नूपुर शर्मा को बचाने की मुद्रा में है, और दूसरे अपराधियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के अपराधी हैं, उनको जिस तरह से बचाई है और उन्हें जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर बनाई है और उन्हें जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम करने पर अवार्ड दी है, सम्मानित की है, पुरस्कृत की है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आज की तिथि में एक राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि एक विघटनकारी, हिटलरशाही और फासिज्म को अंजाम देने वाली पार्टी बन करके रह गई है। इस हमारी पीड़ा को पूरा देश महसूस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट महसूस कर रहा है, विपक्ष महसूस कर रहा है, और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हमारे चैनल